Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about the lens. आज आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में आपको दो चीजें बताई गई थी। क्या क्या बताई गई थी? रेखीय आवर्धन बताया गया था, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था और इसके फॉर्मूले का मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। आया था m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू v बाई u। इसी को मैं लिखा था y2 बाई y1। इसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में प्रूव कराया था। ठीक है, चाहे उत्तल लेंस के लिए हो और चाहे अवतल लेंस के लिए हो, दोनों कंडीशन में आपका होता है m इज इक्वल टू आई बाई टू। इसी को आप लिख सकते हो v बाई u। क्या लिख सकते हो? v बाई u इज इक्वल टू y2 बाई y1। आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में इसको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताई थी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? आपको मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा P से करते हैं। किससे कहते हैं? P से कहते हैं। P इज इक्वल टू होता है 1 बाई f। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई f होता है। ठीक है, जो लेकिन इसमें एक बात मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि जो f यानी जो m है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। वैल्यू ज्यादातर हमको जो दी रहती है वो सेंटीमीटर में दी रहती है, लेकिन आपको याद रखना है कि वैल्यू को हमको मीटर में रखना है। किसमें रखना है? मीटर में रखना है। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। हमने आपको ये भी बताया था कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायरेक्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका डायरेक्टर होता है। क्या होता है? डायरेक्टर होता है। इतनी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम क्लियर होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसकी भी दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन या आप तीन कंडीशन भी बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि संपर्क में दो रखे लेंस आपके उत्तल लेंस, कैसे लेंस हो? उत्तल लेंस हो। ऐसा भी हो सकता है कि संपर्क में रखे दो लेंस में एक अवतल लेंस हो, दूसरा उत्तल लेंस हो। तीसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि दोनों आपके अवतल लेंस हो। दोनों आपके क्या हो? अवतल लेंस हो। लेकिन हम लोग जो प्रूव करेंगे वो स्पेशली उत्तल लेंस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? उत्तल लेंस के लिए करेंगे, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे। इसमें हम लोग मान के चलेंगे, माना दो पतले उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे। ये आपका उत्तल लेंस है ना, ये आपका उत्तल लेंस है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में क्या है? रखे। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इसको हम लोग L1 कंसीडर कर लेंगे, इसको L2 कंसीडर कर लेंगे। अब इसका तो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसको आप ऐसे डॉट में आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो होगा वो प्रकाशित केंद्र होगा। क्या होगा बेटा? आपका ये प्रकाशित केंद्र होगा। यहां से जब आप बस फिक्स पे जाएगी, यानी जो प्रकाश की किरण है यहां से यहां तक जाएगी, तो इसकी क्या होगी? आगे जो प्रकाश की किरण जाएगी यहां से जाने के बाद ये तो यहां पे जाएगी, लेकिन इसकी आगे क्या होगी? आभासी प्रकाश की किरण, यानी ये आपका आई लेंस होगा, ये आपका आई होगा, ये आपका ओ होगा, ये आपका क्या होगा? ओ होगा। फिर से ध्यान देना, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 का L2, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 का L2 है। पतले लेंस L1 से U दूरी पर, ठीक है, U दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है। पतले लेंस L1 से U दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब I डैश से बनता है। जिसका प्रतिबिंब कहां होता है? I डैश में, ठीक है। और इस वाले डिस्टेंस को हम लोग V कर लेंगे, V। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर से एक बार ध्यान देना है, फिगर को अच्छे से समझना है। माना तो पतले उत्तल लेंस L1 का L2 है, ठीक है।
जिनसे यानी पतले लेंस L1 से स्मॉल u दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब हम लोग मान के चलेंगे आभासी प्रतिबिंब कहां पे बनेगा I डैश पे, वास्तविक प्रतिबिंब आपका I पे बनेगा। यहां से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, यहां से लेना पड़ेगा L1 से, आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो L1 से जो I की डिस्टेंस वो आपकी होगी V डैश, क्या होगी बेटा V डैश होगी। उसके बाद L2 से यहां से लेंगे, L2 से I के जो डिस्टेंस लेंगे वो आपकी हो जाएगी V हो जाएगी, क्या हो जाएगी V। ठीक, अब इसकी आपकी दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि यदि वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बने I डैश में बने, यदि वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश में बने उस कंडीशन में वस्तु यानी U की जो डिस्टेंस होगी U लो गया, V की डिस्टेंस के प्लेस पे आप V डैश लेंगे, क्या लेंगे बेटा V डैश आपको लेना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद करते क्या है, उसके बाद हम लोग मानते हैं कि I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। लेंस L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, यानी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का वध कर रहा है। इसका जो इमेज बनेगा I पे बनेगा, कहां पे बनेगा I पे बनेगा। अब इस कंडीशन पे अगर बात किया जाए तो यहां से जो U की वैल्यू होगी वो V डैश होगी और V की वैल्यू आपकी क्या होगी V होगी। ठीक, आइए देखते हैं लेंस L1 के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। अतः लेंस के सूत्र से, अतः लेंस के सूत्र से आपको पता है लेंस का फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। आप यहां से करेंगे क्या 1/f, आप देख रहे हैं आपका जो इमेज बन रहा है I डैश पे बन रहा है, लेंस L1 से I डैश की जो डिस्टेंस है V डैश है, तो इसका मतलब है आप V के प्लेस पे V डैश पुट करेंगे, यानी हो जाएगा V डैश माइनस 1/u, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ये आपका होगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। उसके बाद हम लोग मानते हैं लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, ठीक, लेंस L2 के लिए क्या होता है, जो I डैश है आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा I डैश पे बनेगा। लेंस L2 के लिए I डैश आभासी, ठीक है, वस्तु का कार्य करता है, अतः इसका प्रतिबिंब, अतः इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बेटा, इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। अब यहां से अगर ले जाए तो U इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, क्योंकि लेंस L2 से बात करना है, हमको L1 से बात नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंस L2 के लिए हमें I डैश को आभासी वस्तु माना है, जिसकी डिस्टेंस आपकी V डैश है, तो U के प्लेस पे आप V डैश लिखेंगे, U के प्लेस पे आप V डैश लिखेंगे और V के प्लेस पे आप V लिखेंगे। अब आप यहां से देखेंगे आएगा 1/f। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, इधर जो फोकल लेंथ लेंगे आप f1 लेंगे, इधर आप f2 लेंगे, तो ये पहली कंडीशन से तो आप इसको f1 लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप जो लेंगे f2 लेंगे, हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। आप v के प्लेस पे तो v ही रखेंगे, लेकिन u के प्लेस पे आप क्या रखेंगे v डैश। इसको आप इक्वेशन सेकंड ही कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड। अब आपको दोनों को ऐड कर देना है, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v डैश और माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब आप यहां से देख सकते हैं 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल, आपका जो बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको एक फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल होता है
तो जाएगा 1 by f1 plus 1 by f2 is equal to 1 by f। यही आपका होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या होती है बेटा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की क्या लिखिए बेटा? 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। या इसी को थोड़ा और शॉर्ट में लिखें तो आप लिख सकते हैं f1 यानी 1 by f is equal to जाएगा f1 plus f2 by f1 into f2। यानी अगर f बराबर निकालेंगे तो आएगा f1 f2 by f1 plus f2। ये आपका मिलेगा। अब देखो इसकी दो कंडीशन बनती है। आपको अभी मैंने बताया कि दोनों आपके उत्तल लेंस हैं। दोनों आपके क्या है? उत्तल लेंस हैं। इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक अवतल लेंस हो, दूसरा उत्तल लेंस हो, तो आपको एक फोकस दूरी भी माइनस में लेनी पड़ेगी, यानी एक वैल्यू आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 है। अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे, मैंने आपको बताया है कि उत्तल लेंस में जो इमेज बनता है इस साइड में बनता है। उत्तल लेंस में इमेज इस साइड में बनता है। इस साइड में बनने का मतलब है कि आप जब इस साइड में बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है फोकस भी आपका इधर ही होगा। अगर फोकस इधर होगा तो फोकस की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, यानी f1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, दूसरा लेंस जो होगा आपका अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस का जो इमेज बनता है सदैव किस साइड में बनता है? ठीक है, किस साइड में बनता है? लेफ्ट साइड में बनता है। मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनता है उस कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव लेंगे, यानी आप जो f2 की वैल्यू लेंगे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस है यानी यहाँ पे जो प्लस है वहां पे आपका माइनस आ जाएगा। क्या है बेटा? माइनस आ जाएगा। इस आधार पे आप लोग को कर सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, मान लो पतले अवतल लेंस, अवतल नहीं आप बात करें उत्तल लेंस की, मान लो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है। ठीक है, लेंस L1 से u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट O स्थित है, यानी वस्तु O स्थित है। ठीक, इसका जो इमेज बनेगा आभासी इमेज I' बनेगा, वास्तविक इमेज I बनेगा। ठीक हो गया। बस हम लोग पहले इसकी बात करेंगे, जब I वस्तु होगा और इमेज आपका I' होगा तो पहले उसकी बात करेंगे। उसके लिए मैंने सारी बातें की। 1 by f1 is equal to 1 by v dash minus 1 by v। ठीक, अब इसके बाद मैंने यहां से किया क्या? लेंस L2 के लिए I' जो है आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो इसका इमेज I भी बनता है। u के प्लेस पे आप v' फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, और v के प्लेस पे आप v पुट करेंगे। उसके बाद रखा, दोनों को ऐड किया, वैल्यू आया 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके बाद हम लोग इसकी दो कंडीशन पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन सी कंडीशन पढ़ते हैं? एक ये हो सकता है कि एक अवतल लेंस हो, दूसरा क्या हो? उत्तल लेंस हो सकता है ना कि एक अवतल लेंस हो, दूसरा क्या हो? उत्तल लेंस हो। यानी पहली कंडीशन तो आपने निकाल ही लिए, दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपका जो पॉइंट होगा, यानी एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस हो तो एक फोकस में, जैसे आपको पता है 1 by f is equal to 1 by f1 और प्लस 1 by f2 होता है। भी आपको f2 क्या करना पड़ेगा बेटा? निगेटिव लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निगेटिव। अगर यही में दोनों कह दे अवतल लेंस है, अगर दोनों कह रहा है तो दोनों आपको निगेटिव लेना है, दोनों आपको क्या करना है? निगेटिव लेना है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। यहीं से बेटा आज यानी ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर के अब हम लोग को केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और भी जो भी समस्याएं आप लोग को हो, आप लोग जो है पूछते रहे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछे, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।